What is consciousness and from where it came? हमारी बॉडी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बनी हुई है। इस दुनिया में हर चीज़ उसी की बनी हुई है। सेम एज जब हम अपने दिमाग के अंदर घुसे तो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे जो पूरा ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, दैट्स ऑल आर सम केमिकल रिएक्शंस, सम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ऑल स्टफ। बट उन सब में कॉन्शियसनेस कहाँ से आई? उन एटम और मॉलिक्यूल्स में थॉट्स कहाँ से आए? हमारी आइडेंटिटी कहाँ से आई? ये सब कैसे क्रिएट हुआ होगा, कभी सोचा है? और इसका आंसर भी हमें नहीं पता। अगर तुम साइंस के और न्यूरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखो तो व्हाट आर थॉट्स? वी आर थॉट्स। हम जो भी हैं इवेंचुअली तो हम वो सोच ही रहे हैं। जो भी हम है, जो हमारे सामने है, जो हमारे अंदर है, सब हम सोच रहे हैं। और जो हम सोच रहे हैं वो क्या है? दैट आर सम स्टिकी सिग्नल्स इन आवर नर्वस सिस्टम्स। कुछ तार हैं जो जुड़े हैं, जो सिग्नल्स भेज रहे हैं, और वही हम हैं, वही हमारी सोच है। तो क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ इतना ही है? क्या वो सिर्फ कुछ केमिकल रिएक्शन जो दिमाग में चल रहे कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ उतनी है? ऑब्वियसली नॉट। या फिर हम मान तो नहीं सकते उसे। जस्ट इमेजिन कि हाउ वी बिकम आई। कैसे यूनिवर्स से ही सब बना। फिर यूनिवर्स में ही बनी एक स्पीशीज ह्यूमंस, और उनके पास आई कॉन्शियसनेस, एंड दे स्टार्ट आस्किंग अबाउट यूनिवर्स। दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग यूनिवर्स। यूनिवर्स ऑब्जर्विंग यूनिवर्स, राइट? यूनिवर्स खुद एज अ मीडियम विच इज कॉल्ड ह्यूमन ऑब्जर्विंग इट सेल्फ। Is not it so much complex and so much amazing? Like how? And then we become conscious. We made things which not in a direction of environment and biology and ecology. बायोलॉजी में कहीं भी मोरालिटी नहीं थी। बायोलॉजी ने और इन्वायरमेंट ने और नेचर ने ये नहीं सिखाया था कि बड़ा जानवर छोटे जानवर को मार के खा रहा है तो ये गलत है, ये मोरली रॉन्ग है। नहीं, बायोलॉजी में जो कमज़ोर है वो ताकतवर के थ्रू मारा जाएगा। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। बट देन कम अस, हम आए। हम भी उसी रूल को फॉलो करते हुए, बट वी मेक मोरालिटी। हमने रूल्स बनाए जो कि उस नेचर के पूरे खिलाफ जाता था। हमने मोरालिटी लाई कि नहीं, कमज़ोर बड़े का काम छोटे को दबाना नहीं है, उसे बचाना है। हमें सबको एक साथ एक कम्युनिटी में लेके चलना है। एंड वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू ग्रोथ। हमें खुद को एक्सपैंड करना है। दैट ऑल थिंग these are the things which nature never cared about. These things are the things which nature have never cared about. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने नॉलेज को कितना बढ़ाएं, खुद को कितना एक्सपैंड करें, खुद को कितना क्यूरियस बनाते हैं, कितनी नॉलेज गेन करते हैं। नथिंग। नेचर को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता था कि हम कितना कंज्यूम करते हैं, कितना रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट्स इट। बट आखिर कहाँ से आई ये कॉन्शियसनेस? कहाँ से आई ये रूल्स? कहाँ से आई मोरालिटी? कहाँ से आई हमदर्दी? कहाँ से आई दूसरे का दर्द समझना? ये सारी चीज़ आखिर आई कहाँ से हमारे अंदर? ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस से। बट कॉन्शियसनेस कहाँ से आई होगी? हैव यू एवर थॉट? एंड दिस वीडियो इज नॉट अबाउट आंसर, इट्स एक्चुअली अबाउट थॉट्स, इट्स एक्चुअली अबाउट क्वेश्चंस। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर होते हैं, हम पूरे क्वेश्चंस का पिटारा होते हैं। बट बड़े होते होते वो क्वेश्चंस करने की एबिलिटी पता नहीं कहाँ चली जाती है, और उसी के साथ हमारी ऑथेंटिसिटी भी चली जाती है। क्योंकि जब आप कुछ पूछते नहीं तो आपके पास कुछ नया होता नहीं अंदर रखने को अपने मन में, और जब कुछ नया होता नहीं तो आप नए बचते भी नहीं हो, आप भी बस एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। सो दैट इज द थिंग। और आज के लिए जो AI आता जा रहा है, पता है कभी भी थ्रेट ये नहीं था कि AI इंसान की जगह ले लेगा। थ्रेट ये कि क्या इंसान बना रह पाएगा? कहीं हम भी तो रोबोट ही तो नहीं बन रहे, इमोशनलेस, फियरलेस, सिंपथीलेस, जस्ट लाइक अ रोबोट। दैट इज द थिंग। कभी सोचना इस बारे में।